Hello class 9th, how are you? I hope so everyone will be fine. So let's see. हमारा चैप्टर चल रहा था कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके बारे में हमने क्या किया था, रीड कर लिया था अच्छे से, सारा कुछ हमने थ्योरीज वगैरह के बारे में रीड कर लिया था। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख रहे थे, हमने अलग अलग एलिमेंट्स के सीखे थे। तो कोई भी जो एलिमेंट होता है, जैसे आपको एक टेबल शो हो रही है, इस टेबल के अंदर देखो काफी सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नॉर्मल इसके अंदर 20 एलिमेंट्स हैं। वैसे हमारे नेचर के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 98 नेचुरल है और 20 मैन मेड है। यानी कि मैन मेड मीन्स टू से, यानी कि उनको लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया गया, किसी भी दो टाइप के एलिमेंट्स को मिक्सिंग करके या फिर कुछ न्यू टाइप के, मतलब कि टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने क्या किया है, अलग टाइप के एनिमल एलिमेंट्स को डेवलप किया। अब देखो नेम ऑफ द एलिमेंट्स, आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लर्न करना है, इस टेबल को पूरे को कंप्लीट को लर्न करना है। कैसे लर्न किया जाता है उसके बारे में समझते हैं। जैसे देखो ये हमारा एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। एटॉमिक नंबर इसका क्या रहेगा, 1, ठीक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, बेटा इनको याद करने की जरूरत नहीं है। KLMN मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाया था। एक और देख लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना, 12। फर्स्ट शेल में कितने फिल कर सकते हैं अपने, 2। सेकंड में अब देखो 2 फिल कर दिए तो पीछे रिमेनिंग कितने बचे, 10। सेकंड शेल में कितना फिल करूंगा, 8, क्योंकि मैक्सिमम कितने फिल कर सकते हैं, 8 फिल कर सकते हैं। अब पीछे कितने बचे, अगर 8 फिल कर देता हूं तो पीछे बचे 2, तो लास्ट वाली शेल में कितने आ जाएंगे, 2। अब जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया था उसको क्या कहा जाता है, वैलेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, वैलेंसी कहा जाता है। क्या बोला जाएगा, वैलेंसी बोला जाएगा। और इस थिंग को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि K शेल, L शेल, M N, ठीक है। जैसे देखो ये रहा मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम Mg, एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। इन सबको नहीं देखना, देखो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और उतने ही आपके क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। देखो जैसे 12 है तो ये भी कितना होगा, 12 होगा। जितना आपका प्रोटॉन होंगे उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, और वही सेम आपका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया। अब देखो 12 था तो फर्स्ट में कितना, 2, सेकंड में कितना, 8, थर्ड में कितना, 2। तो देखो हमने भी यही लिखा। वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी देखो इसकी भी कितनी है, 2 है, और हमने भी कितनी वैलेंसी फाइंड अप की थी, तो 2 वैलेंसी हमने क्या की थी, फाइंड अप की थी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो इतना समझ में आया होगा। सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, इस टेबल को अच्छे से आपको क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है। कि ये टेबल के अंदर कंप्लीटली जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी के बारे में आपको क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है। और लर्न करने के बाद में यानी कि आपको प्रैक्टिस करनी है किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सभी के सभी 20 एलिमेंट्स हैं, 20 एलिमेंट्स का सभी का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखना है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आप सभी को। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, एटॉमिक नंबर और दूसरा कौन सा, मास नंबर, ठीक है। एक एटॉमिक नंबर होता है और दूसरा कौन सा, मास नंबर। दोनों के बारे में अपने क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। क्या कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। देखो कि कोई भी जो एलिमेंट होता है, ठीक है, लाइक जैसे मैग्नीशियम हो गया तो मैग्नीशियम 12, लिथियम कितना, 3। तो जो उसकी काउंटिंग होती है, उसके जो नंबर होता है, जो फिक्स नंबर, यानी कि वो कितने नंबर पर है। जैसे एलिमेंट्स फाउंड हुए हैं तो हर एक एलिमेंट के मतलब जो काउंटिंग, जैसे क्लास के अंदर क्या होते हैं, रोल नंबर्स होते हैं, ठीक है। हर एक स्टूडेंट का एक फिक्स रोल नंबर होता है। उसी टाइप के अंदर जो इतने सारे एलिमेंट्स है, टोटल कितने एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है, तो सबको एक नंबर देना था, ठीक है। तो वो जो उनका नंबर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर बोला जाता है। जैसे सोडियम हो गया, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 4। तो इस टाइप के अंदर यानी कि सभी का, यानी कि जैसे देखो पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है, ठीक है। एल्युमिनियम का कितना, 13। तो हर एक का क्या रहेगा, यानी कि एक फिक्स एटॉमिक नंबर रहेगा। उसी फिक्स एटॉमिक नंबर के क्या बोला, यानी कि फिक्स एक नंबर रहता है, उसी को क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर बोला जाता है। जैसे हाइड्रोजन, और एटॉमिक नंबर को किससे शो किया जाता है, जेड से शो किया जाता है। किससे शो किया जाएगा, जेड से शो किया जाता है। जेड मीन्स को क्या होता है, एटॉमिक नंबर। जेड का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। सिंबल एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या रहता है, जेड। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या रहेगा, जेड रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर देखो डिनोटेड बाय जेड, जेड के द्वारा डिनोट किया जाता है। सिमिलरली फॉर द कार्बन, कार्बन का देखो जेड, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 6 है। एटॉमिक नंबर इसका कितना है,
6 है, न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ठीक है, एटम का क्या है, न्यूक्लियस है। मास नंबर, आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम वी कैन कंक्लूड दैट द मास ऑफ एन एटम इज पर्टिकुलरली ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलोन। देखो मास नंबर कैसे फाइंड होता है, तो मास नंबर कैसे होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जब इन दोनों का ऐड होता है तो उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, मास नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसको मास नंबर बोला जाता है। जैसे देखो मास ऑफ कार्बन, तो कार्बन का 12u बिकॉज इट हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 ही क्या है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो मास नंबर कितना हो गया इसका, 12u, ठीक है, u का मींस क्या है, मास नंबर है, ठीक है। तो ध्यान में देना स्टूडेंट्स, क्या होता है कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का जो एक फिक्स नंबर है, लाइक जैसे आपका रोल नंबर की तरह जो फिक्स रहता है वो उसका क्या रहता है, एटॉमिक नंबर रहता है। और एक क्या होता है, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हमने पढ़ा था कि कोई भी जो एक एटम होता है, तो एक एटम के बीच में क्या होते हैं, काफी सारे क्या होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और अराउंड एंड क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। वेयर एज जितने भी, अब देखो मास नंबर कैसे फाइंड किया जाता है, तो मास नंबर कैसे फाइंड किया जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उतने न्यूट्रॉन होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, मास नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, मास नंबर। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। ये किसके बारे में देखा हमने, एटॉमिक नंबर, और किसके बारे में डिस्कशन किया, मास नंबर के बारे में डिस्कशन किया। ओके स्टूडेंट, तो जरा ध्यान देना, देखना ये वाला कॉलम देखना, मास नंबर। अगर कोई भी जो एलिमेंट होता है, ठीक है, तो एलिमेंट का ऊपर वाला ए का मतलब क्या होता है, मास नंबर। मास नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, ए से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट, जैसे अगर मैं एलिमेंट लिखता हूं, जैसे देखो ये लिखा है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन लिखा है ऊपर की तरफ, अगर 14 लिखा है तो 14 इसका क्या है, मास नंबर है, ठीक है। और नीचे 7 लिखा है तो 7 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर। 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो कितना आएगा, 2 और 5। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 और 5। अगर आपके पास में कोई भी एलिमेंट आए तो एलिमेंट का क्या करो, जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो, उससे क्या होगा, आपके ये वाले एलिमेंट जो होंगे अच्छे से जल्दी लर्न होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और आपको मास नंबर, एटॉमिक नंबर ये भी धीरे धीरे क्या होने शुरू हो जाएंगे, लर्न होना शुरू हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, आपके 20 एलिमेंट्स थे, ठीक है, 20 एलिमेंट्स आपको क्या होने चाहिए, अच्छे से लर्न होने चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आप सभी को आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये किसकी हुई थी, नाइट्रोजन के बारे में बात हुई थी बेटा। ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक ये क्वेश्चन है और 2 ये हैं। ये वाले क्वेश्चंस बेटा कंप्लीट करके सबमिट करोगे एज सून एज पॉसिबल। किसके बारे में बात करते हैं बेटा, आइसोटोप के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, आइसोटोप। देखना बेटा आइसोटोप क्या होता है, देखो ध्यान देना। देखो जिसमें क्या होता है, देखो हम बेटा 2 नाम अभी अपने पढ़ेंगे, एक तो क्या होता है आइसोटोप और एक क्या होता है आइसोबार, ठीक है। तो ध्यान से समझना, आइसोटोप क्या होता है, जिसके अंदर एटॉमिक नंबर और दूसरा कौन सा, मास नंबर, ठीक है। ध्यान देना, एक तो एटॉमिक नंबर और दूसरा कौन सा, मास नंबर। जिसमें एटॉमिक नंबर कैसा रहेगा, जिसमें देखो इसमें बाहर आ रहा है, देखो यहां से दोनों को अपने इकट्ठा समझने की ट्राई करते हैं, एटॉमिक नंबर और दूसरा कौन सा था हमारा, मास नंबर। देखो बाहर आया, मास आया, बाहर यानी कि मास, मास का मतलब बाहर यानी कि वेट, ठीक है। जिसमें बाहर आएगा उसका बाहर यानी कि मास कैसा रहेगा, सेम रहेगा, मास कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और इसमें मास कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। इसका एटॉमिक नंबर कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा, और इसका एटॉमिक नंबर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। देखो सिंपल सी बात कि आइसोटोप क्या बोला, किनको बोला जाता है, विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर कैसा होता है, सेम होता है, बट डिफरेंट मास नंबर, उनका मास नंबर कैसा होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, आइसोटोप बोला जाता है। जैसे कार्बन का देखो, इधर ध्यान देना, कार्बन का नीचे वाला क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, तो कितना शो कर रहा है, 6 शो कर रहा है। ऊपर वाला देखना मास नंबर कितना है, 12। लेकिन कार्बन का कुछ अलग मास नंबर भी होता है, 14 भी होता है, और एटॉमिक नंबर कितना, 6। जिसका एटॉमिक नंबर कैसा रहता है, सेम रहता है, बट
जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, उसको क्या बोला जाता है? आइसोटोप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइसोटोप बोला जाता है। थस वी कैन से दैट देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के कितने आइसोटोप्स होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम। ठीक है, 3 टाइप के अंदर होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और कौन सा? ट्रिटेरियम। ठीक है, तो 3 टाइप के आइसोटोप इसके अंदर क्या होते हैं? ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? हाइड्रोजन के 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम। इसी टाइप के अंदर काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के क्या प्रेजेंट होते हैं, आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं। आइसोटोप के इसको कहते हैं जिसके अंदर एटॉमिक नंबर कैसा रहता है? सेम रहता है, बट मास नंबर कैसा रहता है? डिफरेंट रहता है। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, तो अब देखो आइसोटोप की एप्लीकेशंस क्या क्या होती है, यानी कि कहाँ यूज होता है। सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर द सेम, नॉर्मली वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द टेकिंग ए मिक्सचर, बट सम आइसोटोप्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज, यानी कि कुछ ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं? स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। लाइक एज एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, कि आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का जो आइसोटोप होता है, ठीक है, उसको अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर यूज करते हैं। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट का जो आइसोटोप होता है उसको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। आयोडीन का जो आइसोटोप होता है उसको किसमें यूज किया जाता है? गोइटर में यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है? गोइटर। गोइटर क्या होता है? एक डिजीज होती है जिसकी वजह से नेक के अंदर क्या आ जाती है? काफी ज्यादा स्वेलन आ जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? आइसोटोप बोला जाता है। ठीक है, सॉरी, गोइटर का ट्रीटमेंट का, गोइटर डिजीज बोला जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखो आइसोबार हमने अभी पढ़ा था, जिसमें बाहर आता है तो मास नंबर कैसा रहेगा? उसमें सेम रहेगा। ठीक है, वेयर एज एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर इसके अंदर कैसा रहता है? डिफरेंट रहेगा। एटॉमिक नंबर कैसा रहता है? इसमें डिफरेंट रहता है, तो इसको क्या बोला जाता है? आइसोबार बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, इसके अंदर जैसे अलग अलग है। ठीक है, द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इन दीज एटम्स इज डिफरेंट, बट मास नंबर ऑफ बोथ दीज एलिमेंट्स इज 40। मास नंबर कैसा रहता है? सेम रहता है, बट एटॉमिक नंबर इसके अंदर कैसा रहेगा? डिफरेंट रहेगा। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, तो देख सकते हो कि आपका चैप्टर क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। 4th चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको एज सून एज पॉसिबल, यानी कि इस चैप्टर को क्या करना है? वर्क करके आपको सबमिट करना है। नोट्स इसके प्रिपेयर करोगे। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको अच्छे से सारा एक्सप्लेन कर दिया, HDT, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम। ठीक है, तो एक आंसर तो मैंने ही बता दिया आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर सबका कंप्लीट होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू आपकी जो वीडियो आ रही है इसको कंटिन्यू आपको वॉच करना है, वर्क करना है, और एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके आपको कंप्लीटली इसको डन करके सबमिट करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।